अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपका प्रोग्राम या आपका क्लिप या आपकी बात सुनी बहुत अच्छी थी, आप कमाल का बोले, और वो फिर नीचे लिखते हैं कि जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा कमाल का बोलते हैं, और आपको इतनी देर हमने सुना और निकला कुछ भी नहीं। ओ भाई मेरे, निकलना क्या है? लोग ये समझते हैं कि मैं भी उन यूट्यूबर्स की तरह से करूं कि मैं कोई ना कोई टोटके बताऊं। तो जुबैदा आपा जो है वो पूरे पाकिस्तान को इतने टोटके बता गई हैं कि लगता था अब कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन क्या उन टोटकों से लोग ठीक हुए? टोटका जो होता है ना वो नहीं होता कुछ भी, और खास तौर पे तिब्बे कुरानी की बात और तिब्बे नबी की बात और उसको कोई टोटका कहे तो वो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस बात पे कि ये अल्लाह की बात है और अल्लाह के रसूल की बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं यहां बैठ के आपको बताऊं कि फला काम करें तो शुगर ठीक हो जाएगी, फला काम करें तो इसका ये फलाना मसला हल हो जाएगा, तो वो किसी एक का तो हो सकता है। हर एक के लिए एक टोटका या एक दवाई या एक इलाज या एक ही चीज रेमेडी उसको बताना ये सिर्फ वीडियो वायरल करने के लिए तो हो सकता है। और लोग हमें ये कमेंट करते हैं, लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि जनाब आपने बताया कुछ नहीं, आप बताया करें कुछ लोगों को, आप बताते भी तो सही ना, इसका हल क्या है? और भाई उसका हल जो है वो मेरे पास ना भी आओ, मैंने आपको एक विजन दे दिया, मैंने आपको एक ट्रैक दे दिया, आप उस जैसे और लोग भी हैं। कृषि यूनिवर्सिटी हर साल निकालती है, वहां से एक बैच निकलता है नेचुरोपैथिक डॉक्टर का, हमदर्द यूनिवर्सिटी से भी निकलता है, स्पीरी यूनिवर्सिटी से भी निकलता है, पेशावर यूनिवर्सिटी से निकलता है, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से निकलता है। आप उन लोगों को देखें, ढूंढे, वो कहां है? यार लोग कहते हैं कि नहीं जी आप अकेले बात करते हैं या हमें तो कोई पता नहीं डॉक्टर हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तो फिर हमने डॉक्टर के पास ही जाना है। वो तरीका इलाज बदलो यार, अल्लाह ने शुफा देनी है तो अल्लाह ने जहां रखी है उस रास्ते पे चले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास लाजमी आओ, ना आओ, तरीका इलाज बदलो। अंग्रेजी दवाइयों से जान छुड़ाओगे तो बीमारियों से बाहर निकलोगे, वरना आप देख लें फिर कि साल साल से दवाइयों पे लगे हुए हैं। और फिर एक और चीज है कि 15-20 साल से, 25 साल से, 30 साल से दवाइयां खा रहे हैं, और फिर मेरे जैसे के पास आ जाते हैं तो आते पूछते हैं जी कितने दिनों में आराम आ जाएगा? हम ये कितने दिन खा के दिन का कोर्स होता है, ये कोर्स कितने दिन का? आज आप थे ना, बिल्कुल मैंने आज देखा डॉक्टर साहब, अच्छा लोगों का ना ये माइंडसेट बन गया हुआ है कि हमें जो है किसी बीमारी से निकलने के लिए ना उसका कोर्स करना पड़ेगा, तो ये कोर्स नहीं है। मैं आज डॉक्टर साहब की बातें भी सुन रही थी और एक मुझे इनका तरीका इलाज ये बहुत पसंद आया कि अगर इनका जो रूम है इसमें इनके सारे फैमिली मेंबर्स बैठ के उनकी कंडीशन को सुन सकते हैं, डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक अलग रूम है जहाँ पे ये पेशेंट को बड़े क्लियरली डिटेल में चेक करते हैं। पर्दा भी है, कोई औरत है, कोई मर्द है, जो भी है जिस तरह से आपने ये देखा कि मैं जिस कमरे में बैठे हैं मैं यहीं बैठ के पेशेंट देखता हूँ। ये कॉर्नर में अब दिखाएंगे जब आपको ये विजिट, तो उसमें ये आपको चीजें नजर आएंगी कि यहाँ पे वो पेशेंट के अलावा उसके 2-3-4 लोग जो उसके साथ आए हुए हैं बैठ के पूरी बात सुन रहे होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से उठा के, ये साथ एक कमरा छोटा, उसके अंदर हमने एग्जामिनेशन कोच पेशेंट को लिटाना, देखना, चेक करना। उसमें भी आपने देखा कि मेरे पास एक मेरी फीमेल स्टाफ मेरे साथ होती है और वो 24 आवर्स मेरे साथ, जब मैं पेशेंट देख रहा होता हूं तो वो इधर उधर नहीं, उसका काम है पेशेंट को लिटाना, चेक करवाना, मेरे पास खड़े होना, चाहे वो मेल पेशेंट हो या फीमेल हो। और दूसरी बात यह है कि मैं पेशेंट की फैमिली में से एक आध मेंबर उसके साथ जरूर लेके जाता हूँ और उनको जरूर कहता हूँ कि आप पास खड़े हो। बल्कि वो आज भी मियाँ बीवी थे, तो वो मेरी जो स्टाफ नर्स थी वो उसको लेकर गई, उसने लिटाया मैं चेक करने के लिए, तो मैंने कहा कि आ जाए, तो वो नहीं आए, तो मैंने फिर उसको पीछे आके कहा, मैंने कहा सर एक्सक्यूज मी आप आ जाएं। कहते को मैंने आप चेक करें, मैं नहीं आप आए, आप पास खड़े हो। फिर मैंने उसको समझाया कि आप कहीं भी इलाज के लिए जाएं तो आप पास खड़े हो, आपकी मिसेज है, बिल्कुल आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, आपकी बहन हो, माँ हो, भाई हो, बच्चा हो, कोई भी हो, आप उसके पास खड़े हो, आप राइट रखते हैं। और हमारे यहाँ तो ये पोजीशन ही नहीं, मरीज को भी हौसला मिलता है। फिर अगर वो खातून हो तो उसको भी ये होता है कि मैं सिक्योर हूँ, मेरे पास मेरे घर वाले कोई ना कोई खड़े हैं। बच्चा होगा तो वो भी नहीं डरेगा, वो भी कहेगा अच्छा मामा खड़ी है, पापा खड़े हैं, मामू खड़े हैं, चचा खड़े हैं, कोई तो खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है, कोई खड़ा है। और यहाँ तो ये है कि पेशेंट को आप ले जाओ अंदर और उसके बाद वो किधर से किधर और मसाइल क्या है। हम घर वालों को उतनी बातें नहीं बताते जितनी मरीज को बताते हैं। पेशेंट्स के साथ जो आए होते हैं वो कहते हैं नहीं तुम ठीक हो, कहते नहीं डॉक्टर ने तो मुझे ये भी बताया, मुझे तो ये भी बताया, मुझे तो ये भी मसला है, तो मरीज बहुत डर जाता है। लाइफ स्टाइल बताना, उसकी खुराक बतानी, उसका परहेज बताना है और तुम क्या कर चुके हो, किस रास्ते पे रहे, उस रास्ते पे जितनी दवाइयां खाई ये आपको क्या करती नहीं।